हेलो दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो कि भोपाल से है। यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल यहाँ पर 2200 से ज़्यादा सीटें हैं और लगभग सारी फैकल्टी से यहाँ पर जो है सीटें निकल के आई है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस, इम्पोर्टेंट डेट्स और पूरी जानकारी, जैसे कि किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें हैं, आप यानी किसमें आप आवेदन कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट से आप आवेदन कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। और चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। ब्राउचर है इसका ऑफिशियल। तो देखिए, ये है इसका ऑफिशियल ब्राउचर। तो थोड़ा हम जूम कर लेंगे। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हो और पीएचडी आप कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें निकल के आई है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है आप फैकल्टी है, के बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन सब्जेक्ट, यानी हर एक सब्जेक्ट में कितनी सीटें अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर आर्ट फैकल्टी है, अरबिक में यहाँ पर 4 सीटें है, ड्राइविंग एंड पेंटिंग में 11 सीटें अवेलेबल है, इंग्लिश में यहाँ पर 75 सीटें है, हिंदी में 63 सीटें है, 11 सीटें है म्यूजिक में, पर्शियन में यहाँ पर 5 सीटें है, 13 सीटें है, फिलोसॉफी में संस्कृत में 13 सीटें है, उर्दू में यहाँ पर 16 सीटें है। के बाद यहाँ पर सोशल साइंस में कितनी सीटें देखेंगे, 116 सीटें हैं सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 100 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 18 सीटें हैं, डिफेंडिंग एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज में 17 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर जो है हिस्ट्री में 60 सीटें हैं, 21 सीटें हैं ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस में 60 सीटें हैं, केमिस्ट्री अभी साइंस फैकल्टी ऑफ साइंस में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में देख लिया हमने, साइंस फैकल्टी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यहाँ पर 271 सीटें अवेलेबल है। तो ज्यादा सीटें इसमें ही दिख रहा है। देखिए केमिस्ट्री से कंप्यूटर साइंस में 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 13 सीटें हैं, जियोलॉजी में 10 सीटें हैं, मैथ में 172 सीटें अवेलेबल है, स्टैटिक्स में 8 सीटें हैं, फिजिक्स में 136 सीटें अवेलेबल है। एक्विड यहाँ पर लाइफ साइंस से देखेंगे हम। लाइफ साइंस से देखिए एक्वल यहाँ पर एक्यूकल्चर में देखिए 29 सीटें अवेलेबल है, बॉटनी में 109 सीटें है, बायोटेक्नोलॉजी में 48 सीटें है, 48 सीटें है, 18 सीटें है, बायोसाइंस से इन्वायरमेंटल साइंस में 9 सीटें अवेलेबल है, जेनेटिक्स में 16 है, माइक्रोबायोलॉजी में 80 सीटें है, जूलॉजी में यहाँ पर 153 सीटें अवेलेबल है, 187 सीटें है कॉमर्स से, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, मैनेजमेंट में यहाँ पर 331 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद होम साइंस में यहाँ पर 67 सीटें हैं, 67 सीटें हैं, लॉ में यहाँ पर 42 सीटें हैं, एजुकेशन में देखिए यहाँ पर 73 सीटें अवेलेबल है, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीटें हैं और टोटल सीटें देखेंगे आप तो 379 सीटें अवेलेबल है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सीटें हैं और 37 सब्जेक्ट से आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंट सीट इंक्रीज और डिक्रीज एट अ टाइम ऑफ रैक, रिसर्च कमिटी इसे कहा जाता है। इस तरह से स्टूडेंट ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। द एप्लीकेंट मस्ट रीड अंडरस्टूड डिटेल गिवन इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑर्डिनेंस। यहाँ पर जो है जो ऑर्डिनेंस दिया है वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि 27 मार्च को 2024 को एक नोटिफिकेशन आया था यूजीसी नेट की तरफ से, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आपके एडमिशन होंगे। यहाँ पर जो है आपका एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए प्रोसीजर है। कैटेगरी आप नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट यहाँ पर आपका मस्ट है। नेट अगर आप क्वालिफाइड है तभी यहाँ पर जो है आप एडमिशन ले सकते हो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ये आप सभी को मालूम है। यानी कैटेगरी 1 है यहाँ पर जीआरएफ है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी 1 में आते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी लेक्चरशिप अगर आपको मिला है तो कैटेगरी 2 में आते हैं। और अगर ओनली आप पीएचडी यानी एक और कैटेगरी बढ़ गया है, जैसे आप सभी को पता है, तो आप उसमें भी आते हैं, तो यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देन क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, देखिए क्राइटेरिया रहेगा
कैटेगरी 1 डायरेक्टली यहाँ पर 100% उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होगा उस टाइम उनको सैनोप्सिस यानी जो रिसर्च प्रपोजल हम जिसको कहते हैं वो उनको लगता है वहां पर प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए, तो उसके लिए हम हेल्प देते हैं स्टूडेंट। अगर किसी को रिसर्च प्रपोजल की जरूरत है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए 9860464765 पर। यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। रिसर्च प्रपोजल के लिए आपका सब्जेक्ट वगैरह आप डाल दीजिएगा, हमारी जो टीम है वो आपको रिप्लाई करेंगी और आपको बता भी देंगी कितने चार्जेस वगैरह लगते हैं। एंड कैंडिडेट कैटेगरी 2 और 3 में जो आते हैं यानी लेक्चरशिप और ओनली पीएचडी में जो आते हैं उनको 70% मैटर करेगा वेटेज। जितना उनका वेटेज रहेगा उतना 70% उनको कन्वर्ट किया जाएगा, और 30% रहेगा उनका इंटरव्यू। और इंटरव्यू में यहाँ पर जो मस्ट है उनको भी रिसर्च प्रपोजल लगेगा यहाँ पर, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है हम पूरी जानकारी यानी पूरा जो पीएच आपका सिलेक्शन हो ही जाता है अगर रिसर्च प्रपोजल वगैरह अच्छा रहा तो। देन यहाँ पर जो है कैटेगरी 2 एंड 3 में यहाँ पर वैलिड पीरियड है 1 ईयर का, यानी 1 साल का ही वैलिड पीरियड है। अगर आप 2-3 साल पीछे अगर पास आउट हुए तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग। ये कैटेगरी 2 और 3 को यानी कंसिडर किया जाता है। वैसे कैटेगरी 1 में अगर है आप जीआरएफ तो वो लाइफ टाइम हो जाता है आपको। एंड यहाँ पर देखिए ये पूरी जानकारी दी है, तो यहाँ पर आप जो है पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो है आप अगर कांटेक्ट करना है तो ये ईमेल दिया है, ये ईमेल से आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। एंड इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह भी हम देख लेंगे, आप कितने तारीख तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 5 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन, और 25 अप्रैल तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। फीस है यहाँ पर 2500 फीस है। अगर आप commencement of application form admission through UGC NET June 2024 CSIR UGC NET 2025 valid CRF स्कोर कार्ड, इनके लिए 2025 फीस है। और commencement ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन यूजीसी नेट जून सीएसआर जुलाई वैलिड सीआरएफ स्कोर एससी एसटी ओबीसी, यानी ये जो कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 1000 फीस है ओनली। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विथ लेट फी, अगर आप लेट फी करते हो तो यहाँ पर जो है आपको 5000 लगेगा, यानी आप 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन कर सकते हो बट 5000 आपको यहाँ पर पे करना होगा। डेट ऑफ करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपको अगर आपका नाम यानी कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां पर आपने भर दिया है तो यहाँ पर मई तक आप एडिट कर सकते हो, और करेक्शन फी रहेगा 1000। तो इस तरह से यहाँ पर फीस वगैरह बहुत है, तो जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उनके लिए जल्द से जल्द यहाँ पर एप्लीकेशन कर दीजिए, और यहाँ पर जो है एडमिशन के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ये डेट मैंने बताया है, ये डेट आप जो है नोट कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर जो है न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में आपको आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्राउचर सेशन 2024-25 के लिए आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है कि ओपन हो जाएगा। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है, तो ये यहाँ पर ओपन हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो है आप भर सकते हो फॉर्म। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है तो देखिए इसका वेबसाइट दिया गया है। Interested applicant may be apply through the our website www.bhopal.in। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट आपको स्क्रॉल करना है नीचे, नीचे आप जब आओगे तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई लिखा है, तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये वेबसाइट दिया गया है उसका, ये वेबसाइट से आप कर सकते हो। एंड ऑनलाइन ही आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप भर सकते हो। An applicant must upload his her रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, यानी अभी का आपको फोटो यहाँ पर जो है भरना है।
The name of the applicant must be same given the mark sheet, grad sheet ऑफ 10th क्लास, यानी ग्रेड शीट जो होता है आपका उस पे जो आपका नाम है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है, वरना यहाँ पर वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी थी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हो तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो या आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक